हेलो एवरीवन। सो फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेडिटेट। मतलब ये कमेंट्स में मेरे से किसी ने पूछा कि मे बी वो मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं मेडिटेशन पे, या फिर इन जनरल कि मेडिटेशन कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पहले ही बिल्कुल ये क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि मतलब डोंट सी दिस वीडियो कि हाँ भाई मैं टीचर हूँ और बाकी स्टूडेंट्स हैं कोई मेडिटेशन के, या मैं कोई गुरु हूँ। ये मैं बिल्कुल बस ऐसे देखना कि मैं 29 साल का लड़का हूँ जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग में शेयर कर रहा हूँ। तो ये मैं बिल्कुल पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब ये क्वेश्चन मेरे से पूछा तो पहले तो मैं बहुत थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में था इस क्वेश्चन को लेके कि पता नहीं इस टॉपिक पे मेरे को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं लोग उस नज़रिए से ना देखने लगे कि भाई ये तो पता नहीं मेडिटेशन का क्या मतलब टीचर बनने लगा या क्या। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं बोलना चाहता, पर फिर मैंने सोचा कि भाई हमारे स्कूल में बिल्कुल छोटे बच्चे भी मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है। एंड वी गाइड देम एज वेल कि अगर उन्हें कोई ज़रूरत होती है। तो मैं बिल्कुल सिंपलीफाई करके इस वीडियो में मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा ताकि लोगों की थोड़ी भी मदद हो सके। तो मेडिटेशन हर जगह बहुत सारे तरीकों से बताया जाता है। जैसे मैंने ओशो के किसी वीडियो में भी सुना है कि जिस तरीके से अलग अलग तरीके के ह्यूमन बींग्स है, हर किसी की अलग नीड्स होती है और हर किसी को अलग तरीके का मेडिटेशन सूट करेगा। और ये बिल्कुल सही बात है। ये मैंने भी अपने केस में भी देखा है कि इन द पास्ट आई हैव ऑल्सो ट्राइड मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। और मैं जिस पे आके सेटल डाउन हुआ इट वाज सेल्फ इंक्वायरी बाय द लिनियज ऑफ रमणा महर्षि। तो उनकी जो लिनियज चली आ रही है, तो मेरे को इस चीज़ के बारे में, सेल्फ इंक्वायरी के बारे में पता लगा मूजी से। तो लास्ट 5-6 सालों से मैं बस उसी को फॉलो करता हूँ। उससे पहले मैंने अलग अलग तरीके के मेडिटेशन करे थे। तो मेडिटेशन का जितना मैं समझ पाया हूँ, उसका मतलब मेरे हिसाब से है कि आप अवेयर रहें कि जो चीज़ें हो रही हैं उसके प्रति अवेयर रहें। तो बिल्कुल सिंपल सी अगर चीज़ है, मान लो कि हमारी ब्रेथ है, तो हम अपने ब्रेथ के प्रति भी अवेयर रह सकते हैं। जैसे एक सांस आ रही है, वो सांस बाहर जा रही है, फिर थोड़ा एक होल्ड होता है, फिर दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है, सांस अंदर आती है, सांस बाहर जाती है, फिर एक होल्ड होता है। तो जब जब आप ये कर रहे हैं उस टाइम पे अगर आप मतलब पूरे होश में हैं कि इस बीच आपको हर मोमेंट का पता था कि कब सांस आई कब सांस बाहर गई, इसका मतलब कि आप ध्यान में थे, आप होश में थे। तो मेडिटेशन को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो अवेयरनेस से या होश से, कि कोई भी काम अगर आप होश पूर्वक कर रहे हो तो वो मेडिटेशन बोला जा सकता है उसे। तो ऐसे में अगर किसी को स्टार्ट करना है तो वो बिल्कुल सिंपल ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल होश में बैठो और बस सांस को अंदर आते जाते देखो। अब थोड़े टाइम के बाद ये लोगों को बोरिंग लग सकता है और लोगों का माइंड इधर उधर डेविएट हो सकता है। तो जब जब माइंड इधर उधर डेविएट हो जाए तो वापस उसे लेके आओ और वापस इस चीज़ में लगना है। यही बिल्कुल सिंपल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन आप कह सकते हो कि अगर आप इसी को बार 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 करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो अवेयरनेस की पावर है वो बढ़ने लगेगी, वो स्ट्रांग होने लगेगी।
जैसे जब आप स्टार्ट करेंगे इसे करना, तब तो आपका मन बहुत जल्दी जल्दी भागेगा कि आपने स्टार्ट करा, आप शायद 2 सांसें गिन पाएंगे, इतने कहीं और मन चले जाएगा। तो आप इन सांसों को काउंट भी कर सकते हैं। हमारे स्कूल में छोटे बच्चे सांसों को काउंट कर रहे होते हैं, और जब जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो मैं भी उनके साथ सांसों को काउंट करता हूँ। तो मतलब इट इज़ वन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। पर आप सांसों को काउंट ना भी करना चाहें, बस सांसों को देखते रहना चाहें, तो वो भी करा जा सकता है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाती है, आपकी अवेयरनेस और स्ट्रांग होती जाती है, तब आपके माइंड का भटकना कम हो जाता है। या फिर आप जब अगर कोई नया थॉट आ रहा है तो आप उसे पकड़ पाओगे कि देखो मेरा माइंड अब इसे छोड़कर कहीं और जा रहा है, तो फिर से आप वापस उसे सांसों पे ला पाओगे। तो जितने भी मेडिटेशन के प्रोसेस हैं उन उसमें अवेयर रहने के लिए किसी ना किसी एक चीज को एक फोकस का पॉइंट बना लिया जाता है। तो अगर मैं अलग अलग तरीके के मेडिटेशंस में इसे आ, दिखाऊं आपको, जस्ट लाइक अगर विपश्यना है, विपश्यना में सबसे पहले और मैं उन्हीं चीज़ों की बात करूंगा जो मैंने पास्ट में करी हुई है। मैं कोई भी पढ़ी सुनी बातें करने से अपने आप को रोकूंगा। तो जैसे विपश्यना जब मैंने करा था, तो पहले 3 दिन उसमें बस सांसों पे आपको फोकस करना होता है, और इस ट्रायंगल में कि सांस लेते टाइम जो हमारे नेजल कैविटी है, इसमें क्या फील हो रहा है, या फिर इस एरिया में क्या फील हो रहा है। तो मतलब अवेयर रहना था इसके प्रति कि यहाँ जो कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद पूरे बॉडी पे हम अपना अटेंशन लेके जाते हैं, और वहाँ वहाँ जो जो सेंसेशन हो रही है पूरे बॉडी पार्ट्स पे, हम उसके प्रति अवेयर रहते हैं। तो पहले अवेयरनेस थी बस इतने से पोर्शन की, अब अवेयरनेस बढ़ गई, अब पूरे बॉडी की होने लगी। ऐसे ही हमारे स्कूल में जब कभी सुबह असेंबली के लिए जब बच्चे खड़े होते हैं तो उनसे बोला जाता है कि अपने वज़न के प्रति, कि दोनों पैरों पे पूरी बॉडी का वज़न पड़ रहा है, वहाँ धरती का स्पर्श है, उसके प्रति अवेयर रहो। तो इस तरीके से मतलब अवेयर रहा जा सकता है बॉडी के प्रति। मतलब हम बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को होश में रखने के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में रखने के लिए। फिर इसी तरीके से आप साउंड्स की मदद ले सकते हैं कि अगर आप नेचर में बैठे हैं तो आपको बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई दे रही है, या बिल्कुल साउंड्स के प्रति आप अवेयर होकर बैठ गए कि आपको जिन चीज़ों की भी साउंड आ रही है आप नोटिस कर रहे हो, और उसके सहारे आप अपने मन को आगे पीछे भागने से बचा रहे हो, रोक रहे हो। और जब भी मन आगे पीछे भाग रहा है तो आप वापस उसे साउंड्स के ऊपर अवेयर करने के लिए बोल रहे हो। और ऐसे ही जस्ट लाइक अगर कोई नाम जप कर रहा है, तो नाम जप में भी, या कोई माला जप रहा है उसमें भी, ये नहीं है कि आपने माला जप लिया और वो मंत्र बोल दिया या वो नाम बोल दिया बस, कि चलते फिरते हम वो नाम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। मुझे ध्यान है कि मैंने प्रेमानंद जी का एक वीडियो देखा था, उसमें वो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई 1 लाख बार उस नाम को जप रहा है, उसकी जगह कोई अगर भले 1000 बार ही जप रहा हो या 100 बार ही जप रहा हो, पर वो बिल्कुल पूरी इंटेंसिटी से जप रहा हो, मतलब शायद ये मेरी इंटरप्रिटेशन में कि आप बिल्कुल होश में हो। ये नहीं कि मुंह से आपके नाम चल रहा है या माला चल रही है और आप इधर उधर लगे हुए हो, किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे हो कि भाई ये काम ऐसे कर ले, ये काम ऐसे कर ले, मतलब ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है। तो ऐसे नहीं, कि सारी अटेंशन बस यहाँ पे, सारी अवेयरनेस बस यहाँ पे फोकस करेंगे, तो वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। तो क्योंकि यहाँ मतलब इतने तरीके के मेडिटेशन है, और इवन और ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, मैं श्योर हूँ कि मैंने हर चीज़ को तो एक्सप्लोर नहीं करा है, जितना मैं एक्सप्लोर कर पाया उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। पर हर जगह मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि वो अवेयरनेस मेंटेन करने के लिए ज़रूर बोलेंगे, वो बेहोश होने के लिए नहीं बोलेंगे। कि आप अगर किसी चीज़ में बेहोश ही हो गए
तो मेरी समझ में शायद अभी मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं उसे मेडिटेशन नहीं बोलूँगा। जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि मेरे को किसी ने एक बार डिस्कशन में बोला कि अगर हम कोई भी काम पूरे दिल से कर रहे हैं तो वो मेडिटेशन बन जाता है। तो उनके कहने का मतलब ये था, जस्ट लाइक हम खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं हम, तो वॉलीबॉल खेलते हुए हम सब भूल गए, है ना, कि हम बस वॉलीबॉल खेल रहे हैं उस समय पे। पर मेरी अंडरस्टैंडिंग में, अभी तक की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से, वहां भी मैं उसे खोना ही बोलूंगा, कि मैं उसमें भी खो गया, मतलब मैं होश में नहीं था। अगर मैं होश में था कि हाँ मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, हाँ बॉल आ रही है, मैं बॉल को मतलब कि यहाँ से मार रहा हूँ या मैं सर्व कर रहा हूँ, अब मेरी बॉडी मूव हो रही है, अब मेरे हाथ मूव हो रहे हैं, पैर मूव हो रहे हैं, अगर मैं इतनी अवेयरनेस में हूँ तो मैं उसे अवेयरनेस बोल सकता हूँ। पर अगर मैं गेम में बिल्कुल खो गया, मतलब रम गया उसी में, कि मेरे को इन चीज़ों का कोई होश नहीं है, तो मैं उसे मेडिटेशन नहीं मानता। मतलब वो मेरे को उसी तरीके से लगता है जस्ट लाइक अगर हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं और हम खो गए स्क्रॉल करते हुए, है ना, तो वहां भी आप भटक गए, वहां भी आप अवेयर नहीं हो, फिर आपको जब अवेयरनेस वापस आती है कि फिर लगता है अरे यार इतनी देर से मैं ये ऐप चला रहा हूँ, या अरे यार इतनी देर से मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, या जस्ट लाइक अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो आप मूवी इतनी ज़्यादा इंगेजिंग है कि आप खो गए उसमें, आपको वो बिल्कुल रियल लगने लगता है। आप सोच ही नहीं पाते कि हाँ भाई आप उस मूवी से अलग हो, कि आप मूवी को देख रहे हो, आप उसी का पार्ट बन जाते हो। तो जब हम उसी का पार्ट बन जाते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि वो मेडिटेशन वाली स्टेट नहीं है, तब हम अवेयर नहीं है उस चीज़ को लेके, हम उसमें बह गए। तो ये बिल्कुल बेसिक सार जो मेरे को अभी तक समझ आया मेडिटेशन का, वो यही है कि बिल्कुल अवेयर रहना है कुछ भी करते हुए। अब ये करने के लिए अच्छा, ये जो मैं इंस्ट्रक्शन अभी दे रहा हूँ ये मैं इस चीज़ को मान के दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल, मतलब अगर स्टार्टिंग स्टेज में है तो जो भी कन्फ्यूजन आ सकते हैं उसके बेसिस पे। जस्ट लाइक मुझे ध्यान है हमारे स्कूल में, जैसे अगर हम बच्चों को कुछ काम दे देते हैं कि अगर वो कुछ काम करने में बिजी हैं, कि वो थोड़ी देर बाद आके मेरे को आउटपुट दिखाने वाले हैं, तो उस टाइम पे मैं आंख बंद करके ऐसे बैठ जाता हूँ। तो अगर मैं आंख बंद कर, मेरे को ध्यान है मैं एक बार आंख बंद करके बैठा था, तो मैंने जैकेट पहनी हुई थी, तो उस टाइम पे मैं जैकेट उतारना चाह रहा था, तो मेरी आंखें बंद ही थी और मैं जिप खोल के जैकेट उतार रहा था। तो मेरे बच्चे हंसने लग गए, तो वो बोलने लगे कि ये आप मेडिटेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इट वाज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि, तो मैंने उन्हें यही एग्जांपल दिया कि ओके, मान लो मेरी आंखें बंद है, क्या मैं होश में हूँ? उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा ये मैंने जैकेट की जिप खोली, क्या मैं होश में रह के जिप खोल सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ। फिर मैंने बोला कि अब मैंने जैकेट उतारी, तो क्या मैं होश में रहते हुए पूरी बॉडी को मूव करके जैकेट उतार सकता हूँ? उन्होंने बोला हाँ। तो डेफिनेटली ये पूरा मेडिटेशन था। तो इसमें कहीं पे भी अगर आप अवेयरनेस को ब्रेक नहीं होने दे रहे, अगर आप होश में हो बिल्कुल, तो इट इज़ मेडिटेशन, और उसमें कोई मेरे को डाउट नहीं लगता मेरे हिसाब से। स्टार्टिंग में जो लोग भी बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसे कमर सीधी करके बैठना है या बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, मे बी दे वॉन्ट टू पुट यू इन सम डिसिप्लिन, कि वो एक डिसिप्लिन की फॉर्म में आपको लाना चाह रहे हैं, आपके शरीर को तैयार करना चाह रहे हैं। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि ये सारी लिमिटेशंस हट जाती हैं, कि आप चाहे आप ज़मीन पे बैठे हो, जैसे मैं पर्सनली अगर मेरे को छोटे टाइम के लिए सिटिंग करनी है तब तो मैं ऐसे बैठ सकता हूँ। अदरवाइज जब ये सिटिंग 20 मिनट से ज़्यादा होने लगती है तो मेरे घुटने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उस टाइम मैं किसी चेयर पे बैठना प्रेफर करता हूँ। तो मेडिटेशन में ये भी आपके सामने बाधा आ सकती है कि पहली चीज़ तो यही हो सकती है अपने शरीर से लड़ते रहना, कि भाई हम सीधा ही नहीं बैठ पा रहे। तो इस चीज़ की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कि आप सीधा चेयर पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट लाइक हम इंडियंस, मतलब इंडिया में हम लोग ये सारी एंशंट चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, हमारा हमने ये ट्रेडिशन बना रखा है कि अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम ज़मीन पे बैठ के कर रहे हैं, या फिर मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो ज़मीन पे बैठ के कर रहे हैं, और ऐसे पद्मासन लगा के कर रहे हैं। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जस्ट लाइक अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखोगे, आई थिंक कि जैसे एकार्ट टोले हैं, अगर उनके कोई इवेंट हो रहे हैं तो एवरीबडी सिटिंग ऑन चेयर ओनली, तो चेयर पे रह के भी अवेयरनेस आप मेंटेन
कर सकते हो और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देना कि हम कोई जैसे ये यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा कि कौन कितनी देर तक कमर सीधी करके बैठ सकता है। इसका तो कोई गेम ही नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप कंफर्टेबल होके किस पोस्चर में आप सबसे कंफर्टेबल बैठ सकते हो, ताकि ज़्यादा देर तक आपको पोस्चर ना चेंज करना पड़े। तो दैट इज़ गुड कि वो ओके है। और धीरे धीरे जब आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है तब ये चीज़ें आप लाइफ में और एस्पेक्ट्स में भी ला सकते हो। जस्ट लाइक व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ, तो एवरी मॉर्निंग जब आप ब्रश कर रहे हो, आप देखोगे कि आपकी बॉडी मैकेनिकली खुद सारा काम कर रही है। बॉडी को इतने सालों से हैबिट हो गई है कि हम मैकेनिकली मतलब टैप ओपन करते हैं, पानी से ब्रश साफ करते हैं, उस पर पेस्ट लगाते हैं, ब्रश करते हैं। तो ये सब मैकेनिकल हो गया। मतलब उस टाइम पे हो सकता है कि हम यहाँ ब्रश कर रहे हैं लेकिन हम मेंटली कहीं और प्रेजेंट हो। हम मेंटली पूरे दिन की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि भाई मतलब आज हम ऐसे ऐसे ये काम करने वाले हैं और कल मैंने ये करा था। मतलब माइंड हमें चाहे पास्ट में ले जाएगा, चाहे प्रेजेंट में ले जाएगा, चाहे किसी सुख या एक्साइटमेंट के बारे में सोचने लगेगा, चाहे किसी दुख या मतलब डिप्रेसिंग चीज़ के बारे में सोचने लगेगा। माइंड का बस यही काम है। मतलब तो आपको लग सकता है कि आप ब्रश कर रहे हैं लेकिन आप मेंटली कहीं और प्रेजेंट हैं। और ये माइंड तो इतना ज़्यादा मतलब कि चंचल है, अगर आप होश में नहीं रहेंगे तो लिटरली ये पूरी लाइफ बेहोशी में आपकी निकाल सकता है। आपको लगेगा कि हाँ आपने पूरी लाइफ जिया, ये भी करा, वो भी करा, ये भी करा, वो भी करा, पर आप कहीं पे भी 100% प्रेजेंट थे ही नहीं। तो ये इसीलिए जब आप मेडिटेशन में अवेयरनेस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बढ़ने लगेंगी कि अब अगर आप आ, कुछ भी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सुकून से उस टाइम पे प्रेजेंट होके उस काम को कर पाओगे। मैं मतलब इस चीज़ का एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को मैं उधर एपीवी में था, तो वहाँ पे जब भी हम कुछ भी सामान हमें चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल राशन, तो वो नीचे से ऊपर तक ले जाना पड़ता है ना, खुद ही कैरी करके। तो वो जितना भी सामान था मेरे मेरे लिए वो बहुत भारी लग रहा था मेरे को, और मैं उसे लेके जा रहा था। लाइक एट दैट टाइम आई वॉज इन स्वेट, कि मेरे को पसीना हो रहा था और मेरी बॉडी पे मतलब जैसे जोर पड़ रहा था। पर बॉडी इतनी मतलब कि स्ट्रगल में है, पर फिर भी माइंड कहीं और चल रहा था। कि मतलब थोड़ी देर के बाद मैंने माइंड को पकड़ा एंड आई वाज मतलब अमेज्ड कि अगर आप कहीं कुर्सी पे बैठे हो बिल्कुल कंफर्टेबल, तब अगर माइंड दौड़ रहा है इधर उधर तो समझ आता है, पर वहां पे मेरी बॉडी इतनी स्ट्रगल में थी भाई, फिर भी माइंड मतलब कहीं और ही दौड़ रहा है। मतलब मैं मेंटली वहां पे नहीं था। तो आप भी अगर कुछ भी कर रहे हो, भले अगर आप मतलब खाना बना रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो थोड़ा आप होश में रहो। या फिर अगर किसी को भी आप में से ये डाउट हो रहा हो ना कि नहीं भाई हम तो बिल्कुल प्रेजेंट रहते हैं, हमारा माइंड तो नहीं दौड़ता इधर उधर, तो एक छोटी सी डायरी रख लेना अपने पास। और आप जो काम भी कर रहे हो पूरे दिन, ठीक है, उसके ड्यूरेशन में आपका माइंड जब भी भागे तो उस पर ज़रा लिख के आप देखना कि यार मैं भटक गया था, कि मैं फिजिकली तो यहीं था पर मैं मेंटली यहाँ नहीं था। ठीक है। जब जब आपको होश आएगा, होश थोड़ी बाद में आएगा कि अरे मैं भटक गया था, तो बस आप चाहे उस पे बस वो लिख देना 1 1 1 1, ऐसे बस छोटा सा मार्क लगाते जाना। और एट द एंड ऑफ द डे या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप काउंट करके देखना, तो आपको पता लगेगा कि आप कितनी बार मतलब भटके, या फिर आप 100% उस जगह पे मतलब थे भी, या उस काम में थे भी या नहीं थे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं मेडिटेशन के बारे में। मैं फिर से थोड़ा सा पॉज लूँगा और मैं देखने की कोशिश करूँगा कि अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो मैं ऐड कर सकूँ। अच्छा, एक पॉइंट है मेडिटेशन में अपने आप को मतलब बहुत प्यार से ट्रीट करना, प्लीज़। क्योंकि जब आप मेडिटेट करने बैठेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम जब भटके रहते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं ना कि हम इसे पकड़ना चाह रहे हैं। आ, तो
जब आप मेडिटेशन में आप बैठोगे तब आप देखोगे 2 सांस 4 सांस के बाद माइंड भाग जाएगा, फिर आप पकड़ के लाओगे, फिर 2 4 सांस के बाद माइंड भाग जाएगा। तो ये धीरे धीरे बहुत इरिटेटिंग हो सकता है, फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है लोगों के लिए। तो उस टाइम पे मेक श्योर कि आप अपने आप को बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मतलब आप प्यार से समझाओ कि कोई बात नहीं, इट इज़ ओके। मतलब ये सोचो कि जस्ट 3 साल का 4 साल का बच्चा है, वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है और एंड ही इज़ फेलिंग एवरी सिंगल टाइम। तो यू हैव टू से टू योर सेल्फ दैट इट इज़ ओके, कि उस चीज़ से परेशान नहीं होना है। तो इस चीज़ का ध्यान देना, नहीं तो आप कैरी ऑन नहीं कर पाओगे ज़्यादा देर तक। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने स्टार्ट करा और फिर क्विट कर दिया, और वो बोलते हैं कि होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो इस चीज़ के लिए ये हेल्प करेगा आपको। उसके बाद एक ये चीज़ कि हम लोग आ, जब जब मेडिटेशन के लिए बैठें तो बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने रूम में अकेले बैठें, कहीं आप ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा है इनिशियल डेज में। क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत असहज होते हैं कि अगर कोई देख रहा है तो हमारे माइंड में ये एक्सपेक्टेशन बनने लगेगी कि भाई अगर कोई देख रहा है फिर तो मेरे को बिल्कुल कमर ऐसे करके बिल्कुल बुद्ध की तरह बैठना चाहिए नहीं तो वो क्या सोचेगा या अगर कोई देख रहा है और मैं ऐसे ढीला बैठा हूँ, या मतलब कुछ भी अगर ऐसा, तो आप मतलब कि खामखा अपने अंदर असहज रहेंगे। और हमें किसी को भी ये प्रूव नहीं करना है कि हम बुद्ध की तरह बैठ सकते हैं 1 घंटे तक, 2 घंटे तक। तो ये मेडिटेशन का कोई गोल नहीं है, और एक्चुअली मेडिटेशन का कोई गोल नहीं है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जब आप अपने स्पेस में बैठे हैं, कोई आपको नहीं देख रहा, तो आप बिल्कुल सहज हैं। मान लो कि आपके पैर में डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसे आपने सेट कर लिया और फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। कि भाई अगर 5 मिनट में 10 मिनट में एक बार पोस्चर आपको चेंज ही करना पड़ जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कि अदरवाइज लोग इसी को अपने माइंड में एक और स्ट्रेस का पॉइंट बना लेते हैं कि भाई हमसे तो बैठा ही नहीं जाता। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मत बैठो भाई उतनी देर, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर कुर्सी पे बैठ जाओ, थोड़ी देर पैदल चल के ध्यान कर लो। तो बहुत सारी चीज़ करी जा सकती है। अल्टीमेट एम यही है कि आप होश में रहें, कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल उसमें आप होश में हैं। तो एक ये पॉइंट था। और जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई भी अगर आप एक टेक्निक उठाते हैं तो उसे उठाओ और उसे थोड़े टाइम के लिए करो। जैसे वो टाइम हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। क्योंकि एक टेक्निक किसी के लिए मतलब हमेशा काम नहीं करेगी, और लोग इससे इसकी वजह से अपने आप को मतलब कि नीचा देखने लगते हैं, अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि भाई तेरे से तो ये हो ही नहीं रहा, तेरे बस की नहीं है, या फिर मतलब बहुतों के अंदर होता है ना अपने आप को ही नेगेटिव बोलने का। तो ये चीज़ें उनके सामने आने लगती है। तो अगर महीने 2 3 महीने 4 महीने में आपने वो चीज़ फॉलो करी, स्टार्टिंग में आप फोर्सफुली भी कर रहे हो, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वो आपके लिए नेचुरल नहीं होती तो उसे छोड़ दो, ठीक है। कि तब अपने आप आपको रास्ता दिखेगा। क्योंकि अगर आपने या किसी ने भी मेरे से अगर ये क्वेश्चन करा है तो ऑब्वियसली वो लोग बहुत चीज़ें जानते होंगे, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ है। तो जैसे आपको और तरीके के मेडिटेशन दिखेंगे, तो ये नहीं सूट करा 3 4 महीने करके देखा, कुछ और करके देख लेना, कुछ और करके देख लेना। और ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई भी ऐसा बंदा मिलेगा कि जिसने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेडिटेशन करा है, तो वो आपको बताएगा कि मैं पहले ये भी करता था, पहले मैंने ये भी करके देखा, ये भी करके देखा, तो इनमें से कुछ काम नहीं करा, ये वाली विधि मेरे लिए, ये वाली टेक्निक मेरे लिए काम कर रही है। तो इट इज़ ऑल नेचुरल। उसकी वजह से अपने आप को सेल्फ सेबोटाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि मतलब बोलना कि ठीक है ये वाला शायद मेरे लिए नहीं है, आई विल फिगर आउट समथिंग एल्स, कि मैं कोई और देखूंगा। तो क्योंकि ये चीज़ें जब मेरी लाइफ में लगभग 5 6 या 4 5 बार ये चीज़ें चेंज हुई। तो जब जब ये ड्रॉप होती थी ना, तब तब मैं अपने आप को बिल्कुल नेगेटिव हो जाता था। नेगेटिव इन द सेंस
अपने आप को मतलब कोसने लगते हैं कि भाई तेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, तू ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब ये इतनी सी चीज़ थी तेरे से ये भी नहीं हो रही, मतलब फॉर मतलब डेली बैठ के। तो ये चीज़ हमारे मन में आ जाती है, मेरे मन में भी आती थी, तो मैं इससे भी आपको अलर्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों से भी बचना। तो ठीक है कि मेरे को लगता है कि इतना वॉज इनफ। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप कहीं भी जा सकते हो, मे बी मेरे हिसाब से शायद अगर आप विपश्यना करो स्टार्ट करने के लिए तो इट इज़ गुड। और वैसे धीरे धीरे जैसे लोगों की अवेयरनेस बढ़ने लगती है, जस्ट लाइक जो विधि मैं अभी फॉलो करता हूँ, जो टेक्निक मैं फॉलो करता हूँ, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ इंक्वायरी। तो यहाँ पे आप बस अवेयरनेस होके बैठे हो, यहाँ पे यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग, ठीक है, कि चाहे कुछ भी आ रहा है जा रहा है, यू आर नॉट रिएक्टिंग टू दैट। तो बहुत लोग जब मतलब ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है। तो इसीलिए स्टार्टिंग के लिए ऐसे सिंपल चीज़ें ओके हैं कि आप बस ब्रेथ को फॉलो कर रहे हो, या आप जब वॉक कर रहे हो तब आप बिल्कुल होश में हो। जैसे इवन ये वॉकिंग मेडिटेशन मैं अभी भी करता हूँ, जब जब हम जंगल में ट्रैक के लिए जाते हैं हमारे वहाँ एपीवी से, तो उस ट्रैक को माइंडफुल बनाने के लिए मैं बिल्कुल पीछे चल रहा होता हूँ और बिल्कुल धीरे धीरे मैं स्टेप रखता हूँ कि मैंने कब कदम उठाया, कब कदम नीचे रखा, कब अगला कदम उठाया नीचे रखा, बॉडी की क्या मूवमेंट है मैं उसे ऑब्जर्व करता हूँ। तो वो अच्छा लगता है। तो इसीलिए मतलब स्टार्ट करने के लिए आप बस ब्रेथ से स्टार्ट कर सकते हो, आप विपश्यना से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे काम ब्रेथ और बॉडी पे हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे और आगे आप बढ़ोगे तो आप थॉट्स पे आओगे और ऐसी चीज़ें चलेंगी। और ऑनेस्टली इसका कोई सीक्वेंस भी नहीं है, मैं नहीं जानता, मतलब मेरी लाइफ में ये रास्ता ऐसे होके आया। बट ऐसा भी हो सकता है कि किसी की लाइफ में वो डायरेक्ट मतलब इस अवेयरनेस में हो कि वो डायरेक्ट अपने थॉट्स को या हर चीज़ को एनालाइज कर सकें या डायरेक्ट ये सब कर सकें। तो ठीक है, इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि मैं कोई मेडिटेशन का टीचर नहीं हूँ, यू कैन कॉल मी अ फेलो मेडिटेटर। कि ठीक है तुम मतलब इसी रास्ते पे हम सारे चल रहे हैं एक साथ, हर किसी की डायरेक्शन एक है। कोई उस रास्ते पे कहीं पे भी हो सकता है, कि मैं किसी से पीछे हो सकता हूँ, किसी से आगे हो सकता हूँ। एंड तो मैं उस पर्सपेक्टिव से ये बस मैं शेयरिंग कर रहा हूँ कि अगर इससे किसी को भी हेल्प मिल सके तो इट वुड बी नाइस। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर और कोई भी डाउट होगा तो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अगर जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें कुछ कुछ एस्पेक्ट उसके पसंद आते होंगे, और वो मेरे को बोलते हैं कि मेरे को और फ्रीक्वेंट वीडियोस बनानी चाहिए। तो मैं इस चीज़ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं अगर वीडियोस डाल रहा हूँ तो इट इज़ नॉट अबाउट क्रिएटिंग अ यूट्यूब चैनल, ग्रोइंग अ यूट्यूब चैनल या ऑडियंस क्रिएट करना। ये इसका बिल्कुल भी गोल नहीं है। गोल ये है कि मैं ट्रांसपेरेंट शेयरिंग कर सकूं, और जब जब मेरे पास कुछ शेयर करने के लिए हो मैं तब वो शेयरिंग कर सकूं। अगर यही चीज़ मेरे को फोर्सफुली करनी पड़ जाएगी कि यार मतलब 4 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली, या अगर मैं कोई एक स्केड्यूल बना के बैठ जाऊंगा कि हर हफ्ते मैं एक वीडियो डालूंगा, तो ये चीज़ नेचुरली नहीं हो पाएगी। एंड इट विल मतलब मैं अभी उसके लिए रेडी नहीं हूँ कि मैं फोर्स होके कोई काम नहीं कर पाता। तो इसीलिए इस इन वीडियोस को ऐसे ही स्पॉन्टेनियस रखेंगे। तो मतलब जो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्हें भी इससे हेल्प हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। भले ये बहुत कम लोग देखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आई एम हैप्पी कि ये मेरे पास था। अगर ये शेयर करने से किसी की भी मदद हो रही है, आई एम हैप्पी। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।